हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओएम थ्योरी स्टडी नोट नंबर 6। जी हाँ, लास्ट की वीडियोस में हमने और भी थ्योरी कवर की है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है प्लीज़ एक बार जाकर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से मैंने समझाया हुआ है। एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, देखिए गैंट चार्ट पढ़ना है हमें और नेटवर्क एनालिसिस पढ़ना है। दो चीजें पढ़नी है। नेटवर्क एनालिसिस में हम पढ़ेंगे सीपीएम एंड पीआरटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये देखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए मैंने एब्रीविएशन भी यहाँ पर बनाई रखी है कि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने एब्रीविएशन बनाई है वैसे इस चैप्टर में भी मैंने एब्रीविएशन बनाई है, जो कि आपको याद करने में आसानी रहेगी जिससे कि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ नेटवर्क एनालिसिस। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किस चीज के, नेटवर्क एनालिसिस के। क्या क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहला है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है जी, द ऑब्जेक्टिव इज टू फिनिश विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, अदरवाइज देयर इज अ पेनल्टी। अगर आपने स्पेसिफाइड टाइम के अंदर नहीं काम किया तो क्या होगा, आपको पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि आपको विद इन फिनिश टाइम में कंप्लीट कर लेना है, अदरवाइज आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। वेरियस एक्टिविटीज आर टू बी कंप्लीटेड इन एन ऑर्डर। बहुत सारे जो ऐसी एक्टिविटीज है जिनको ऑर्डर में ही कंप्लीट करना होता है। सम आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली, कुछ एक साथ परफॉर्म की जाती हैं। सम आर स्टार्टेड व्हेन अदर आर कंप्लीटेड, कुछ जब स्टार्ट की जाती है जब दूसरी खत्म हो जाए। जब एक कहने का मतलब ये है कि एक काम खत्म होने के बाद तब दूसरा काम स्टार्ट करना है। कॉस्ट ऑफ एनी एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स टाइम ऑफ कंप्लीशन। कॉस्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, किसी भी की भी कॉस्ट क्या होती है, प्रोपोर्शनल बेस पर होती है टाइम, किसको, टाइम ऑफ कंप्लीशन को लेकर। देयर कैन बी हर्डल इन प्रोसेस, हर्डल होते हैं प्रोसेस में। रिसोर्सेज में भी लिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, अ नेटवर्क ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पॉइंट्स और नोड्स, ईच ऑफ विच कनेक्टेड टू वन और मोर ऑफ द अदर नोड्स बाय रूट्स और एजेस। क्या है ये, देखिए मैं बता दूं एक बात। ग्राफ नेटवर्क जो है, नेटवर्क ग्राफ जो है वो क्या होता है, वो नोड्स, एक्टिविटीज, पॉइंट्स, ये सारे कंसिस्ट करता है। ठीक है, नोड्स क्या होते हैं, एक्टिविटीज, इवेंट्स, ये सब क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क ड्राइंग किस तरीके से है। एक्टिविटी हमारी कौन सी होती है, प्रीडिसीजर और सक्सेसर और कॉन्करेंट एक्टिविटी, ये तीन एक्टिविटी होती हैं। और एक ये चार डमी, चार एक्टिविटी हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। इवेंट कौन कौन से होते हैं, स्टार्ट, फिनिश, मर्ज और बस्ट, ये इवेंट्स होते हैं। स्लैक एंड फ्लो, स्लैक होता है EFT एंड LFT, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। ओके, फ्लोट हमारा टोटल, फ्री और इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे क्या है, नेटवर्क डायग्राम के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये ध्यान रखने हैं। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि राइट द एक्टिविटीज ऑफ नेटवर्क डायग्राम ड्राइंग, सॉरी, तो आपको ये एक्टिविटीज लिखनी पड़ेगी, इवेंट लिखने पड़ेंगे, ये चीजें हैं। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। एप्लीकेशन किस चीज के लिए, नेटवर्क एनालिसिस के लिए। क्या एप्लीकेशन है, पिक्स, क्या पढ़ना है आपको, पिक्स, PICS, पिक्स। ओके, C 2 है, S 2 है, ये बात ध्यान रखनी है। हाउ, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, इंस्टॉलेशन ऑफ अ पाइपलाइन, प्रोजेक्ट पाइप। ठीक है, एंड C फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट मिशन डेवलपमेंट। तो देखिए आप लोग जब ये एब्रीविएशन याद करते हैं तो माइंड में एक बार ये पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद रिपीट करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको बहुत ही इजीली वे में याद हो जाएगा। 2 से 3 बार अगर आप रिपीट करते हैं तो फाइनली आपको याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोसीड्योर ऑफ ड्राइंग अ नेटवर्क इज। क्या प्रोसीजर है ये बताना है आपको। ठीक है, किस चीज के लिए, ड्राइंग प्रोसीजर के लिए।
तो सर मैंने इसके लिए यहाँ पर एक शॉर्ट एब्रीविएशन बनाया हुआ है, क्या, देसी, देसी, यस देसी, DESI देसी। डी हमारे पास 2 हैं, ओके, ये बात ध्यान रखनी है। किस तरीके से, देखिए मैंने यहाँ पर सिक्वेंसली ले लिया, स्पेसिफाई द इंडिविजुअल एक्टिविटीज को स्पेसिफाई करना है, फिर डिटरमाइन करना है द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, एस्टिमेट एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। देसी, देखिए देसी, DESI, D फॉर ये, DS फॉर ये, I फॉर ये, इस तरीके से ये सारी बातें ना अपने आप से पूछते जानी है, ठीक है। अगर आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, AOA सिस्टम, यानी एक्टिविटी ऑन एरो सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये ध्यान रखिए, कभी नहीं आई है, शायद आ जाए इस बार, तो आपको ये ध्यान रखना है। AON सिस्टम, एक्टिविटी ऑन नोड सिस्टम। AOA सिस्टम क्या होता है, इन दिस एक्टिविटीज, इन दिस, इसमें क्या होता है, एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस मेथड में एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड इन दिस सर्कल, सर्कल में रिप्रेजेंट किया जाता है। बस सो सिंपल है, एक एक नंबर का आ सकता है, ये बहुत ही ज्यादा आसान भी है याद करने में। नाउ CPA इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। डेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल किस तरीके से है CPA, ये बताना है, ठीक। ये एनालिसिस है CPA, ठीक है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, ये एनालिसिस है। तो क्या है यहाँ पर, क्या करना है आपको, मैंने क्या किया है यहाँ पर, SS वाले जो है सबसे पहले ले लिए हैं, यानी कि सेट, सोज, ठीक है, ये सब SS वाले, सारे ही SS रिफर करते हैं। किस तरीके से, सबसे पहले क्या करना है, सेट आउट ऑल द इंडिविजुअल एक्टिविटीज डेट मेक अप अ लार्जर प्रोजेक्ट, फिर shows the order in which activities have to be undertaken, फिर shows which activity can only taken place once other activities have been completed, फिर then shows which activities can be undertaken simultaneously, एक साथ जा रही है, ठीक है, thereby reducing the overall time को reduce कर रही है, taken to complete the whole project, shows when certain resources will be needed, for example a crane, कौन से रिसोर्स यूज हो रहे हैं ये भी शो करना होता है। देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है, एक बार पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट कैन अ बिजनेस डू इट अ प्रोजेक्ट इज डिलेड, क्या कर सकता है अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाए तो। फर्स्टली क्या करना चाहिए, देखिए फर्स्टली द CPA इज हेल्पफुल बिकॉज इट शोज द लाइकली इम्पैक्ट ऑन दी होल प्रोजेक्ट इफ नो एक्शन वर टेकन, अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो CPA जो है वो हेल्प कर देगा। सेकेंडली इफ देयर इज अ फ्लोट एल्सवेयर इट माइट बी पॉसिबल टू स्विच स्टाफ फ्रॉम अनदर, एक क्या करना चाहिए, स्टाफ को स्विच करना चाहिए वन टू अनदर एक्टिविटी टू हेल्प कैच अप ऑन दी डिलेड एक्टिविटीज। एज अ रूल मोस्ट प्रोजेक्ट्स कैन बी ब्रॉट बैक ऑन ट्रैक बाय यूजिंग एक्स्ट्रा लेबर का यूज करके आप उसको प्रोडक्टिविटी को क्या ला सकते हैं, प्रोजेक्ट को क्या ला सकते हैं, ट्रैक पर ला सकते हैं, इधर बाय हायरिंग एडिशनल पीपल और ओवर टाइम करवा के, या फिर हायरिंग क्या कर लो आप, लेबर हायर कर लो। नेक्स्ट है नोड्स आर नंबर टू आइडेंटिफाई ईच वन एंड, नोड्स क्या है, नोड्स आर द नंबर जो कि आइडेंटिफाई करते हैं क्या, ईच एंड वन, ईच एंड शो द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, क्या शो करते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम करते हैं ऑफ द एक्टिविटीज डेट इमीडिएटली फॉलो द नोड, जो जस्ट नोड को फॉलो करती है, एंड द लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग टाइम, ठीक है। कहने का मतलब ये है, नोड होगा उसका जो पहले स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ई अर्लीस्ट स्टार्ट पॉइंट होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा, एंड LFT हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा, ठीक है। द CPA मस्ट बिगिन एंड एंड ऑन वन नोड, एक नोड से स्टार्ट होता है दूसरे पे खत्म होता है, ये बात ध्यान रखनी है। देयर मस्ट बी नो क्रॉसिंग एक्टिविटीज इन दी CPA, कोई क्रॉसिंग एक्टिविटीज नहीं हो सकती। इस एक्टिविटी इज लेबल्ड विद इट्स नेम, दैट इज प्रिंट ब्राउजर, क्या किया जाता है, प्रिंट ब्राउजर के नाम से लेबल किया जाता है, और इट मे बी गिवन अ लेबल। एक्टिविटीज ऑन CP आर यूजली मार्केट विद A11, देखिए A/ है यहाँ पे 11 नहीं है,
एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, किस तरीके से डिनोट किया गया सबको। ये जो 14 है ये वाला हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, और जो ये नीचे है ये हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम है। इसे बोलते हैं हम नॉड नंबर, ठीक है। ये है हमारी एक्टिविटी डी एक्टिविटी है, और ये है लैप्स टाइम ऑफ एक्टिविटी, ठीक। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट क्या है हमारे पास, लास्ट है डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड पीआरटी। तो बहुत ही ज्यादा टाइम बहुत ही ज्यादा इजी है ये, देखिए किस तरीके से। टाइम एस्टिमेट टू प्रोबेबिलिस्टिक विद अनसर्टेनिटी इन टाइम ड्यूरेशन, 3 टाइम एस्टिमेट होता है ये। टाइम एस्टिमेशन इज डिटर्मिनिस्टिक विद नॉन टाइम ड्यूरेशन, सिंगल टाइम एस्टिमेट होता है। इवेंट ओरिएंटेड है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है। फोकस ऑन टाइम है, फोकस ऑन टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ। मोर सुटेबल फॉर न्यू प्रोजेक्ट, मोर सुटेड फॉर रिपीटेटिव प्रोजेक्ट। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सीपीएम और पीआरटी के बारे में पूछ लिया जाता है कुछ भी, ठीक है। इसके बाद आपका गैंट डायग्राम होता है, गैंट के बारे में भी पूछ लिया जाएगा, तो ये आप लोगों को पढ़ लेना है, गैंट चार्ट जो होता है, ठीक। मैंने गैंट चार्ट का भी बनाया हुआ है, गैंट चार्ट आपको पढ़ लेना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं लेटेस्ट वीडियो डालते रहूंगा और आपको उससे अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि मैंने कौन सी वीडियो डाली है। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट।